कर्ण के श्राप के बाद परशुराम जी ने क्यों मचाया विध्वंस, तो आइए जानते हैं। रामायण और महाभारत, यह दो धर्म गाथाएं ऐसी हैं जिनमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार का वर्णन है जिन्हें क्रोध आने पे स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष तो अक्षौणी सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंगबली ने परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम जी ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव का यज्ञ करने की ठानी और अपनी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने का विचार किया। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्विजय शिष्य यदि कृष्ण कुरुक्षेत्र में नहीं खड़े होते तो ये तीनों बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में खत्म करने की क्षमता रखते थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अगर इन महारथियों को छल से नहीं मारा जाता तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता माधव? तब श्री कृष्ण ने कहा कि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से नहीं होती तो इन्हें मारना असंभव था पार्थ, क्योंकि इन योद्धाओं को सारे अस्त्रों शस्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान था। यमराज का पाश और इंद्र का वज्र भी इनके शस्त्रों को काट नहीं सकता था। क्या तुम्हें याद है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्य देवता को ललकारा था? इस पर अर्जुन कहते हैं कि इतनी शक्ति किसी में कैसे हो सकती है माधव कि कोई सूर्य देव को ही ललकारे? तब कृष्ण कहते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा शक्ति महामहिम रखते थे। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की। उनके दूसरे शिष्य थे गुरु द्रोण, जिनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि यदि गुरु द्रोण ने सिर्फ कौरव वंश को शिक्षा देने का प्रण नहीं लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर युद्ध में खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वे अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करे तब भी वे तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर दें। अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे और आखिरी शिष्य की। कृष्ण कहते हैं कि परशुराम जी के तीसरे शिष्य थे महारथी कर्ण। अतः तुम्हारे बड़े भाई यदि वे तुम्हारे पक्ष में होते तो उस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षौणी सेना के बराबर है, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाण से भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा की। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों और उनके जीवन का सम्मान किया। इस प्रकार कर्ण उनका त्याग करते। क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, युद्ध के दौरान मेरे बाण से मेरे भ्राता कर्ण का रथ कई मील पीछे खिसक गया था। इसके उत्तर में श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, बजरंगबली के होते हुए तुम्हारे रथ को ब्रह्मा जी भी नहीं खिसका सकते थे। तो अर्जुन क्रोध में कहते हैं कि इतनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी नहीं बताता तो वह जरासंध को नहीं मार पाता। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसने बिना किसी की आवश्यकता के जरासंध को पराजित किया था और उन्हें ज्ञात था जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। क्या तुम जानते हो पार्थ, यदि कर्ण न होते तो कितने मासूमों की जान जाती? इस पर अर्जुन कहते हैं कि वह कैसे माधव? तब कृष्ण कहते हैं, एक श्राप के कारण पार्थ। अर्जुन पूछते हैं, कैसा श्राप माधव? तब कृष्ण कहते हैं कि जब गुरु द्रोण पांडव और कौरवों को अस्त्र का ज्ञान दे रहे थे तब तुम्हारी तरह ही कर्ण भी गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त करने गए थे, परंतु गुरु द्रोण ने कर्ण का राजपूत ना होने के कारण उन्हें मना कर दिया था। जब बालक कर्ण को हर तरफ से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा
तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन कहते हैं, किस निर्णय की बात कर रहे हैं आप माधव? तो कृष्ण बताते हैं कि अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम जी से उन्होंने झूठ बोला। कर्ण इस बात से अनजान थे कि इस झूठ के कारण वे बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु यह झूठ उनसे उनका सब कुछ छीन सकता है। झूठ के कारण कर्ण ने काफी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है, उसी प्रकार झूठ भी सामने समय पर ही आ गया। जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण के पांव में घाव करना शुरू कर दिया। यदि कर्ण हिलते तो परशुराम की नींद भंग हो जाती, इसलिए कर्ण उसी अवस्था में बैठे रहे। परंतु जब भगवान परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के भाव और उसकी धैर्यता को देखकर वे समझ गए कि इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तब भगवान परशुराम ने कर्ण से पूछा कि कौन हो तुम? उसके उत्तर में कर्ण ने कहा कि मैं सूत पुत्र हूं गुरुदेव। यह सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को अत्यंत भयानक श्राप देते हैं कि जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम्हें तिनके के बराबर भी विद्या का स्मरण नहीं होगा। तब कर्ण ने अपने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया और वहां से चले गए। उसके बाद वे हस्तिनापुर में आते हैं, जहां पांडव और कौरवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होता है। तो उन्हें वहां पर पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने उसे लोगों की लाख प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बनाया, यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज्य उपहार स्वरूप दे दिया। परंतु क्या तुम जानते हो पार्थ, एक और ऐसा श्राप जो कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था? तब अर्जुन कहते हैं कि कैसा श्राप माधव? कृष्ण बताते हैं कि जब कर्ण अपने राज्य में गश्त लगा रहे थे, तभी कर्ण से घृणा करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य को ऋषि मुनि की गाय चुराने को कहा। जब वह दैत्य उनके बछड़े को चुराने के लिए भागता है, तब ऋषि अपने बछड़े को बाहर ना देखकर रोने लगते हैं। यह देख कर्ण उनके पास जाता है, तो कर्ण देखते हैं कि वह दैत्य उनके बछड़े को लेके भाग रहा होता है। तब कर्ण अपना धनुष लेकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही दैत्य उस बछड़े को मारने वाला होता है, तभी कर्ण अपना बाण छोड़ते हैं। कर्ण का बाण दैत्य को लगने ही वाला होता है कि उसके बाण को आते देख वह दैत्य अदृश्य हो जाता है। अतः वह बाण उस गाय के बछड़े को लग जाता है और तभी वह ऋषि मुनि वह सब देख लेते हैं। अतः अपने गाय के बछड़े को मरता देख क्रोध में कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार मेरा बछड़ा असहाय होकर मरा, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। यह सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी ये बात परशुराम जी को पता चलती है, तो वे अत्यंत क्रोध में कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि के मनुष्यों को विहीन कर दूंगा। किसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया? तब कर्ण कहते हैं कि रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे श्राप की आदत सी पड़ गई है। ऐसा लगता है मेरा समस्त जीवन श्रापित है। आपने भी तो क्रोध में मुझे श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम भी अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को गले से लगा लेते हैं और इस तरह कर्ण सभी मनुष्यों को परशुराम जी के श्राप से बचा लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।